नमस्कार, स्वागत है नारद मुनि लाइव में और मैं हूँ आपके साथ जुबैर कुरैशी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि ऐसे प्रकरण की जिसने पुलिस पर एक गंभीर आरोप लगाए हैं। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के ऐशबाग थाना क्षेत्र के एक ऐसे मामले की जिसमें एक युवक ने 2 दिन पहले जहर खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की थी। उस युवक का कहना था कि पुलिस ने उस पर झूठा प्रकरण दर्ज करने की कोशिश की, इसलिए पुलिस की प्रताड़नाओं से त्रस्त होकर उसने ये कदम उठाया। बहरहाल वहीं पुलिस का कहना है कि जिस युवक ने जहर खाया है, कर आत्महत्या करने की कोशिश की है, वो युवक आपराधिक पृष्ठभूमि का है और उसके खिलाफ अब थाने में कई प्रकरण दर्ज हैं। वे जुआ सट्टे का काम करता है। इसके अलावा एक और जो खास बात है कि जो स्थानीय लोगों से इस बारे में मेरी बातचीत हुई तो स्थानीय लोगों में जो स्थानीय पार्षद है उनका भी साफ कहना है कि ऐशबाग थाना क्षेत्र में खुलेआम जुआ सट्टा चल रहा है। उन्होंने कई जगह के नाम भी बताए, जैसे बिजली कॉलोनी की बात बताई, चंबल कॉलोनी की बताई, ऐशबाग स्टेडियम की बताई। कई अलग-अलग जगहों पर उनका कहना था कि जो पार्षद हैं, स्थानीय पार्षद, उनका ये भी कहना था कि खुलेआम जुआ सट्टा चल रहा है और पुलिस के संरक्षण में चल रहा है। स्थानीय पार्षद ने इस संबंध में पुलिस के आला अधिकारियों को भी कई बार शिकायत की, लेकिन उन शिकायतों पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। मेरी इस संबंध में जो ज़ोन है डीसीपी हैं प्रियंका शुक्ला, उनसे भी बातचीत हुई तो प्रियंका शुक्ला मैडम का भी साफ कहना है कि हम लगातार कार्रवाई कर रहे हैं जुआरियों, सटोरियों के खिलाफ और इस जो युवक ने जहर खाया था वो पुलिस को पर दबाव बनाने के लिए उसने जहर खाया था और जिस युवक का साथी बताया जा रहा है फरहान, उस वो नारकोटिक्स के साथ अफीम के साथ पुलिस के हत्थे चढ़ा था। बहरहाल क्या है सच्चाई, क्या नहीं है सच्चाई, आज हम खुद ही जानेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे फरहान जो है जिसके खिलाफ पुलिस ने एनडीपीएक्स यानी कि नारकोटिक्स की कार्रवाई करके जेल भेजा है, उसकी पत्नी रेशमा से। रेशमा ने आज पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की है और उसको एक शिकायत पत्र भी दिया है जिसमें शिकायत पत्र में कहा है कि किस किस को कितने कितने पैसे देते थे फरहान, उसमें भी उसका खुलासा किया। इसके अलावा उस युवक से भी बात करेंगे जो जिसने जहर खाया था। चलिए सबसे पहले मुलाकात करते हैं और बात करते हैं उस महिला से, उस फरहान की पत्नी से जिसने आज पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की है, उनको शिकायत की और ऐशबाग थाना पुलिस पर लेन-देन के गंभीर आरोप लगाए हैं। जो पीड़ित महिला है रेशमा है, उसने एक पुलिस कमिश्नर भोपाल को भी आज एक आवेदन दिया है और उसमें कहा है कि ये जो आवेदन है पुलिस कमिश्नर भोपाल को दिया और इसमें साफ कहा है कि पुलिस के जो ऐशबाग थाने की पुलिस है वो उसके पति को जुआ खेलने के लिए खिलाने के लिए मजबूर करती है और इसके बदले में पुलिस उससे पैसा यानी कि हफ्ता वसूली करती है। इसमें जो महिला ने नाम दिए हैं उसमें थाना प्रभारी जो है जितेंद्र गढ़वाल, उसको 10,000 रुपए देने की बात कही है हफ्ते के। इसके अलावा हेड कांस्टेबल है अजय शर्मा, उनको 8,000 रुपए देने की बात कही है। हेड कांस्टेबल है लोकेश सोलंकी, उनको 8,000 रुपए देने की बात कही है। वहीं एक एएसआई है काशीराम, उनको 4,000 रुपए देने की बात कही है। वहीं आरक्षक श्लोक, उसको 1,500 रुपए देने की बात कही है। हेड कांस्टेबल धर्मेंद्र, उसको 4,000 रुपए देने की बात कही है और सतीश यादव एएसआई है, उनको 4,000 रुपए देने की बात कही गई है। आप देख सकते हैं ये पूरा आवेदन है जिसमें ये बात कही गई है। इस किस तरह से पुलिस खुद जुआ खिलाने के लिए फरहान को मजबूर करती है। अब इसमें कितनी सच्चाई है तो पुलिस की जांच में पता होगा, लेकिन आइए हम खुद उस महिला से जानने की कोशिश करते हैं कि क्या मामला है, किस तरह से पुलिस उसके और उसके परिवार को प्रताड़ित कर रही है और कैसे उसको उसके पति के खिलाफ झूठा प्रकरण दर्ज करके और किस तरह से जुआ सट्टे को कारोबार को बढ़ावा देने की बात कर रही करती है। लेकिन यहाँ मैं आपको एक बता दें कि जो ये रेशमा है, इनके खिलाफ भी पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया हुआ है। अब वो झूठा है या सच्चा है, लेकिन महिला का कहना है कि ये उनके खिलाफ झूठा प्रकरण दर्ज किया। वहीं मेरी एसपी जो है डीसीपी जोन जो है प्रियंका शुक्ला, उनसे भी बात हुई। उनका कहना है कि ये पुलिस को बदनाम करने का काम कर रही हैं। जो ये आपराधिक तत्व के लोग हैं और इन पर कई आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। अब इसमें सच्चाई क्या है, क्या नहीं है, ये तो पुलिस और यह जानते हैं, लेकिन आप दर्शकों के सामने हम ये लाना चाहते हैं कि आप पुलिस किस तरह से क्या प्रताड़ित करती है और क्या खुद जुआ खिलाने के लिए मजबूर करती है। तो रेशमा, क्या है पूरा मामला, आप हमारे दर्शकों को बताएं। सर मेरे साथ ये हुआ हैगा। मेरा नाम रेशमा है, मेरे पति का नाम फरहान खान है। मेरे साथ पुलिस वाले अजय लोकेन, पहले तो सबसे शुरू में काम मेरा इन्होंने स्टार्ट करवाया था। हमारे पास एक गाड़ी थी आयसर, आयसर गाड़ी को इन्होंने बिगवाया। कह लगे कि ये काम तुम स्टार्ट कर लो। फरहान ने कहा कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मैं काम नहीं कर पाऊंगा। तो कह लगे 30,000 रुपए हम देते हैं तुम्हें। 30,000 रुपए उनके नुकसान में चले गए। फिर उसके बाद हमारे पास एक आयसर गाड़ी थी, वो हमने बेची। उसके बाद हमने काम स्टार्ट कराई है। काम स्टार्ट करने के बाद अजय लोकेन को हम लोग 2,000 रुपये हफ्ता देते थे
और धीरे धीरे करके जो उन्होंने 30,000 रुपए हमें दिए थे उसके भी पैसे हम 2-2 हजार रुपए कर कर उन्हें कटाते जा रहे थे कि उनके 30,000 रुपए कट गए। फिर थोड़े दिन बाद महीने 6 महीने में फिर नुकसान होने लग गया हमें। उस बात को लेके अजय और लोकेन की हमारी बात भी हुई और बहस भी चली। तो फरहान ने कहा कि ये मेरे को नुकसान वाला काम लग रहा है, मेरे से ये नहीं हो रहा है। तो अजय ने कहा कि लगे एक काम करो, तो मेरे से 25,000 रुपए मैं लोकेन भाई से दिलवा रहा हूँ, 25,000 रुपए तुम लेकर एक बार और करके देख लो, अगर नहीं होता है तो फिर तुम बंद कर सकते होगे। लेकिन 25,000 रुपए उनके लिए जब से हमारा काम स्टार्ट है 3 सालें हो चुकी हैं इस काम को, ये काम बंद नहीं हुआ नहीं है। रेशमा, आपका सीधा आरोप है कि पुलिस आपके पति से को जुआ खिलवाने के लिए अपने पास से पैसा देती है, यानी कि आपके पति जुआ खिलवाते हैं। जी, पैसा तो वो देती थी पुलिस भी, और जुए के भी पैसे अलग लेके जाती थी और सट्टे के पैसे भी वो अलग लेके जाती थी। सट्टे का किसको बना कितना था पैसा देते थे आपके पति? अजय को देते थे 8,000 रुपए, लोकेन को हम देते थे 8,000 रुपए, और जो प्रदीप मिश्रा है इन्हें भी देते थे हम लोग 4,000 रुपए। और आपने जो आवेदन दिया है कमिश्नर, उसमें आपने साफ साफ लिखा है कि टीआई से लेके एएसआई से, तो आप बताइए किसको कितने पैसे देते थे? टीआई साहब का जाता था 10,000 रुपए हफ्ता हमारे पास से, वो भी अजय लोकेन ही लेकर जाते थे। अगर मेरी बात में झूठ है कुछ तो मैंने ये बात टीआई साहब के भी सामने रखी थी कि टीआई साहब जिस वक्त फरहान को उठाया गया था, मैंने कहा टीआई साहब ये आपके भी पैसे लेकर जाते थे, फिर भी आपने ऐसी हरकत हमारे साथ करी है ना। तो टीआई साहब ने कहा कि लगे कि हम अजय लोकेन से बात करेंगे, क्योंकि 2 हफ्ते से टीआई साहब के पास पैसे नहीं पहुंचे थे, इस मारे टीआई साहब ने ये वाली हरकत करी है। मतलब आपको मालूम है जुआ सट्टा खिलाना अवैध है, उसके बावजूद आप लोग जुआ सट्टा खिलाते थे, आपके पति जुआ सट्टा खिलाते थे, ये सही है क्या? ये सही है सर, लेकिन पुलिस वाले खुद आगे रह के खिलवाते थे। 3 साल से चला है, 3 साल से उन्होंने, आप तो खुद देख सकते हैं उनका रिकॉर्ड उठाकर, 3 साल में उन्होंने सिर्फ एक ही सट्टे का केस उनके ऊपर कायम किया है। पुलिस वाले अगर हम 3 साल से चला रहे हैं, 3 साल में उनके ऊपर कितने केस होना चाहिए? ये 3 साल में उन्होंने सिर्फ एक ही सट्टे का केस लगा हुआ है और बाकी उनके ऊपर 2-3 51 लगी हुई हैं। वो कोई निगरानी बदमाश नहीं है, गुंडे नहीं है, कुछ नहीं। जुआ खिलाना ठीक है क्या? जुआ खिलाना ठीक नहीं है, गलत काम है, अवैध काम है। गलत काम है, हम उस बात को मान रहेंगे सर, जो गलती हुई है। लेकिन आप जुए सट्टे का केस लगा सकते थे, लेकिन आपने ये जबरदस्ती जो एनडीपीएस का केस लगाया है वो झूठा केस है। मैं इसी केस की छानबीन करने के लिए मैं इन सबसे गुहार लगा रही हूँ कि इस केस की छानबीन की जाए। अभी आप पुलिस कमिश्नर के पास आवेदन देने गए थे, शिकायत करने गए थे, क्या हुआ? पुलिस कमिश्नर क्या बोले आपसे? पुलिस कमिश्नर से हमने ये बोला कि सर ये हमने क्या कहते हैं इन इतने लोगों को हमने ये पैसे दिएंगे, और बड़े बड़े अधिकारियों के नाम से भी हमसे पैसे लेकर जाते थे वो, कि जैसे कि अब ये मैडम का नाम आ रहा है तो मैं मैडम का भी बताऊं कि मैडम के भी नाम से हमसे पैसे लेकर गए हैं कि मैडम हैंगी, इनका ये हैगा फंक्शन हैगा या कुछ हैगा, उनके भी नाम से 10-10, 20-20 हजार रुपए लेकर गए। कौन सी मैडम के नाम से पैसे लेके गए? ये डीसीपी मैडम के नाम से। ये कौन सी मैडम हैंगी, ये यहाँ पर 1 नंबर पे, कौन लेके गए पैसे? अजय लोकेन के हाथ में हमने दिए 20,000 रुपए। मैंने एक चक्कर खुद निकाल के दिए थे, ये अजय भैया घर पर आए थे, घर से लेकर जाते थे। और यहाँ तक कि थाना सजवाने की 15 अगस्त आती थी, 26 जनवरी आती थी, या कोई भी त्योहार आता था तो उस पे थाना सजवाने तक के पैसे लेके जाते थे ये फरहान से। पुलिस का कहना है कि आप भी आपके ऊपर आप भी जुआ चलाती हैं और आप भी थाने में आके पुलिस को ब्लैकमेल करती हैं, कभी आत्महत्या करने की धमकी देती हैं। इससे पहले भी आप एक बार आत्महत्या करने की कोशिश कर चुकी हैं, फिर थाने में फांसी लगाने की धमकी देती हैं। थाने में फांसी लगाने की धमकी मैंने यूं दी थी क्योंकि उस चक्कर भी मेरे ऊपर झूठा आरोप लगा रहा थे ये लोग, और जिस चक्कर की ये मैंने थाने में फांसी लगाने की बात की थी, आप उस चक्कर की रिकॉर्डिंग निकलवाइए और उसी दिन की आप फुल डिटेल भी निकलवाइए, पूरी आपको पता लग जाएगा। उस दिन मैं यहाँ पर नहीं थी, मैं कहाँ पर थी, हमारे भाई की जमानत करवाने के लिए हम लोग वहां पर गए थे जबलपुर से मेरे को पता चला कि पुलिस वाले पूरे के पूरे परेशान कर रहे हैं, यहाँ पर आके गदर मचा रहे हैं। उस दिन पुलिस वालों को हफ्ता था, हम लोग हफ्ता नहीं बैठ पाए थे, इसलिए हम लोग चले गए थे वहां पर। शनिवार का ही दिन था शायद, ये शनिवार से पहले था, तो हम लोग वहां पर चले गए। पुलिस वालों को हफ्ता नहीं बैठ पाया था, तो इस मारे वो लोग ने लड़कों को उठा लिया, कह रहे थे तुम लोग यहाँ पर जुआ करवा रहा हो, ये करवा रहा हो, फरहान को लेकर आओ, फरहान को जिला बदर कर रहा है। तो फिर मैं जहाँ से दूसरे दिन वहां से आई जबलपुर से, मैं दूसरे दिन ही थाने गई। मैंने कहा तुम लोग झूठे सच्चा केस लगा रहोगे फरहान, और हम लोग यहाँ पर नहीं थे। उस बात पे भी हमारा विरोध हुआ था थाने के अंदर। पुलिस पर दबाव बनाने के लिए आपके जो देवर है आमिर, उसने भी जहर खाने का नाटक किया, पुलिस का ऐसा कहना है। नहीं, कोई नाटक नहीं किया गया है इसमें। अगर 3 पुड़िया जहर खा सकता है कोई इंसान, ये बताइए। 3-3 पुड़िया जहर खाई है, और सामने वाले को यहाँ तक के डॉक्टरों से बात करके, डॉक्टरों से सेटिंग करके सुबह 8 बजे हम लोगों को वहां से बाहर निकलवा दिया गया है, उसको भर्ती तक नहीं रखने दिया। उसने आमिर ने क्यों जहर खाया था? आमिर
इसने अली ने यूं जहर खाया था क्योंकि ये अली पैसों का लेन देन करता था वहां पर। पैसों के लेन देन में इसकी वॉइस रिकॉर्डिंग हैंगी। वॉइस रिकॉर्डिंग होने के बाद इन्होंने ये कहा था वहां पर कि अली तुम हट जाओ, के लगे कि फरहान के ऊपर भी कहला एनडीपीएस लग चुकी है, वही एनडीपीएस नहीं तो तुम्हारे ऊपर भी लग जाएगी। तुम्हारी वॉइस रिकॉर्डिंग जो है वो कहला कि वायरल हो चुकी है जगह जगह, और पुलिस वाले तुम्हारे ऊपर एनडीपीएस लगाने के लिए आपने अली ने पुलिस की जो ऑडियो रिकॉर्डिंग है उसको भी वायरल किया था, लेकिन उसपे ऐसा तो कुछ नजर नहीं आया था कि उसमें लेन देन वाली तो कोई बात ही नजर नहीं आ रही है ऑडियो में। नहीं, हमारे पास है ना और भी रिकॉर्डिंग आएंगी, इन्होंने जो वायरल नहीं करी है वो भी हमारे पास आएंगी। फरहान की लेन देन की बात है, पैसों की बात है, उसमें आप क्या चाह रहे हो? एक तो आप भी खुद भी गलत काम कर रहे हो, फिर आप पुलिस पर आप आरोप लगा रहे हो कि आप खुद कौन सा सही काम कर रहे हो? आप भी तो जुआ सट्टा करा रहे हो, आपका पति भी तो जुआ सट्टा करा रहा है, और फिर पुलिस पे आप आरोप लगा रहे हो कि वो इस तरह का कर रही है। हम जुआ सट्टा करा रहे थे सर, आप जुए सट्टे का केस लगाते हमारे ऊपर, है ना? हम इस चीज से सहमत हैं कि हम जुआ सट्टा करा रहे थे, आप जुए सट्टे का केस लगा सकते थे हमारे ऊपर, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि इस केस की छानबीन की जाए कि मेरा आदमी एनडीपीएस का काम नहीं करता है। एनडीपीएस ये झूठी लगी है, आज ये मेरे आदमी के साथ हुआ, कल दूसरे आदमी के साथ भी होएगा, और भी लोग आएंगे जो जिन बेकसूर ये फंसाते हैं। ऐशबाग थाना क्षेत्र में और कौन कौन लोग जुआ सट्टा कर रहा है, आपको जानकारी है इसकी? बहुत सारे लोग करा रहे हैं सर, इसका हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन मैं तो घर में रहती हूँ, इस बात की जानकारी फरहान को ही है। जी ठीक है। अब आप क्या चाह रहे हैं पुलिस से या सर, क्या हमसे या पुलिस से या हम लोगों से क्या हेल्प चाह रहा है, क्या मदद चाह रहा है? मैं सिर्फ इतनी मदद चाह रही हूँ कि इस केस की अच्छे से छानबीन करी जाए, और जो मेरे आदमी को सुबह 11:30 बजे घर से ले जाया गया है उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग निकाली जाए। थाने पे नहीं लेके गए ये लोग, ले जाके चौकी पे रखा गया उन्हें सारा दिन। उसके बाद भी ये लोग 10:30 बजे 11 बजे एनडीपीएस इन्होंने कैसे लगा दी? अगर एनडीपीएस इनके पास एनडी निकलती है, कुछ भी चीज ऐसी निकलती थी, तो ये थाना 2 कदम पर ही था, हमारे घर से थाने की ज्यादा दूरी नहीं है, तो थाने लेकर जाना चाहिए था। लेकिन ये सुबह से उठाकर थाने नहीं लेके गए, इन्हें पूरे थानों में हमसे कह दिया कि इधर जगह लेके गए, उधर लेके गए। आपका ये कहना है कि उन पर जो नारकोटिक्स या एनडीपीएस की कार्रवाई की है वो गलत की है? अगर वो जुआ कराते थे, वो सट्टा कराते थे, अगर आप पुलिस को कार्रवाई करना थी तो जुआ सट्टे की कार्रवाई करते? जी, हमारा यही कहना है कि आप जुए सट्टे की कार्रवाई करते उनके ऊपर, लेकिन ये तुमने एनडीपीएस लगाई है, ये गलत लगी है हमारे मियाँ के ऊपर। सारी जिंदगी का सवाल है सर, मैं भी प्रेग्नेंट हो रहूंगी, अभी मेरे 2 महीने बाद डिलीवरी का आएगा। आपने कभी मना नहीं करा कि आप अपने पति को ये नहीं बोलती थी कि ये गलत काम है, ये अवैध काम है, क्यों जुआ सट्टा करा रहा है, पुलिस के कहने पे क्यों आ रहे हैं? सर रिकॉर्डिंग में आपने ये भी सुना होगा कि रिकॉर्डिंग में मैं पुलिस वालों के ऊपर चिल्लाती हूँ, है ना? रिकॉर्डिंग में मैं थाने के ऊपर जाते के थाने में भी जाके थोड़ा बहुत चिल्ला चुट करके आती हूँ, ये भी आपके सुनाई में आया होगा। इसी बात को लेकर हमारे घर में भी लड़ाई झगड़े होते थे, पुलिस वालों के चक्कर में भी लड़ाई झगड़े होते थे कि ये काम तुम बंद कर दो, लेकिन वो काम बंद करने के लिए पुलिस वाले बंद करने जाते तो पुलिस वाले केस उठा के लगाने लगते हैं। कहाँ तक वो करेंगे हम? जब जब पुलिस वालों से काम बंद करने का किया, तब तब वो घर पे आ गए हैं हमारे। अब हमारे तो जबलपुर गए थे ना, हाई कोर्ट गए थे, उस दिन पैसे नहीं दे पाए, उस दिन काम नहीं चला पाए हम लोग, तो घर पर आ गए। घर पे ये झूठा सच्चा आरोप लगा रहे थे कि तुम्हारे घर में जुआ बैठा था। जुआ बैठा था तो सर जुआ पकड़ना चाहिए था आप लोगों को। जुआ भी नहीं मिला हमारे घर में, कुछ भी नहीं मिला, लेकिन हमारे घर के ताले तक तोड़ दिए गए इन लोगों ने। चलिए ठीक है। तो दोस्तों आपने सुना इस महिला का साफ कहना कि पुलिस खुद उसके पति को पैसे देकर अपने क्षेत्र में जुआ सट्टा कराती थी, और पुलिस जब वो जुआ सट्टा बंद कर देता था पुलिस उसको प्रताड़ित करती थी। अब पुलिस ने उसके पति के खिलाफ झूठा प्रकरण दर्ज किया है एनडीपीएस का, नारकोटिक्स का। अगर पुलिस उस पर जुआ सट्टा का प्रकरण दर्ज करती तो उसे कोई परेशानी नहीं, लेकिन झूठा प्रकरण दर्ज किया है एनडीपीएस का, इस वजह से उसने पुलिस की शिकायत की है। बहरहाल अभी हमारे साथ वो युवक भी मौजूद है जिसने 2 दिन पहले पुलिस की प्रताड़नाओं से त्रस्त होकर जहर खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की थी। उसका कहना है कि पुलिस उस पर झूठा प्रकरण दर्ज करने की कोशिश कर रही थी, इसलिए जहर खाया था। तो हम खुद उससे उस युवक की जुबानी जानने की कोशिश करते हैं कि क्या हुआ था। अली, क्या हुआ था? तुमने जहर खाने की कोशिश क्यों, जहर खाया था और जहर खाकर आत्महत्या करने की कोशिश क्यों की थी? मैंने इसलिए खाया था सर, मैं 2 दिन से घर में था, तीसरे दिन मैं घर से बाहर निकला तो मेरे पीछे पुलिस वाले लग गए। तो पुलिस वालों मेरे पास कुछ पुलिस वालों ने ऐसा भी बोला, तू यहाँ से चला जा, वरना जैसे फरहान के ऊपर एनडीपीएस लगाई है वैसे तेरे ऊपर भी लगा देंगे। क्योंकि मेरे पास जो थी रिकॉर्डिंग थी, तो मैंने वो रिकॉर्डिंग भी वायरल करी है, ऐसा नहीं है। तो तुम भी क्या जुआ सट्टा कराते हो क्षेत्र में? जी मैं नहीं कराता हूँ, फरहान कराता है जुआ सट्टा, मेरा कोई ऐसा रिकॉर्ड भी नहीं है सर। तो तुम्हारे पर कितने प्रकरण दर्ज है? पुलिस का कहना तुम्हारे खिलाफ भी आपराधिक प्रकरण दर्ज है, तुम भी आपराधिक हो? सर मेरे ऊपर 1 से 2 होंगे केस। तो किस तरह के प्रकरण दर्ज है तुम्हारे पास? मेरे ऊपर क्या, मैं गाड़ी चलाता था, गाड़ी पे से
ये केस नहीं है बस, और कोई केस नहीं है ऐसे मेरे पास। तो पुलिस तुम पर झूठे मुकदमा क्यों दर्ज करना तो चाहती थी? पुलिस इसलिए करना चाहती है क्योंकि मेरे पास रिकॉर्डिंग निकल गई। हाँ। इसके अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं था। रिकॉर्डिंग के अलावा उन्होंने ये बोला है मुझसे, ये लगे तू यहाँ से चला जाओ ना, तेरे ऊपर एनडीपीएस का केस मैं लगा दूंगा। फरहान के लिए तुम क्या काम करते थे? फरहान के लिए मैं पैसे का लेन देन करता था फोनों पे। तुम्हारा ये भी कहना है कि पुलिस को पैसे तुम पहुंचाते थे फरहान का? जी। किसको कितने पैसे पहुंचाते थे? हम टीआई साहब को तो वो लेके जाते हैं 10,000 रुपए। कौन लेके जाता था? अजय लोकेन। हाँ। और उसके बाद है काशीराम। हाँ। काशीराम 4,000 रुपए लेके जाते थे। हाँ। और श्लोक आरक्षण तो 1,500 रुपए लेके जाते थे। और उसके बाद सतीश यादव हेड कांस्टेबल तो वो भी 4,000 रुपए लेके जाते थे। तुम देते थे इनको अपने हाथों से पैसे? जी। पुलिस को तुमने ये बताया कि ये पुलिस वाले मिली भगत करते थे, पुलिस वाले हमसे पैसे लेते थे, उनके कहने पर हम जुआ सट्टा करते थे? किसी अधिकारी को बताई तुमने बात? जी सर, मैं कोई अधिकारी को नहीं बताया, मेरे से ये पैसे लेके चले जाते, पूरों को पता है सर। तुम क्यों बोल रही हो यार? तुम चुप रहो ना, तुमसे बात थोड़ी कर रहा हूँ, बिल्कुल शांत रहो ना। पुलिस का कहना है कि तुमने जो जहर खाया नाटक, पुलिस पर दबाव बनाने के लिए जहर खाया, तुमने नाटक कर रहे थे। सर मैंने ऐसा नहीं खाया, मैंने इसलिए खाया है क्योंकि मैं एनडीपीएस झूठी नहीं लगवा सकता सर, ना मेरे ऊपर ऐसे कोई केस अपराध है। मेरे 2 छोटे-छोटे बच्चे हैं सर, फिर उनको कौन देखेगा? अभी पुलिस का क्या कहना है तुम्हारे साथ? अभी मेरे से पुलिस कहती है तू यहाँ से चला जा, वरना तेरे ऊपर भी झूठा एनडीपीएस का केस लगा दिया जाएगा। जैसे फरहान को लगाया है, फरहान को कोई नहीं बचा पाया, ऐसे तुझे भी कोई नहीं बचा पाएगा। दोस्तों आपने सुना फरहान की पत्नी रेशमा को कि किस तरह से पुलिस पर उसने गंभीर आरोप लगाया। उसका साफ कहना है कि पुलिस ने खुद फरहान को पैसे दिए थे जुआ सट्टा चालू करने के लिए क्षेत्र में, और वो पुलिस उसके बदले में उससे हफ्ता लेती थी, जो 10,000 से लेकर 4,000 रुपए तक था। इसके अलावा आपने उस युवक को भी सुना जिसने पुलिस जहर खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की थी। उसका भी यही कहना है कि पुलिस की प्रताड़नाओं से त्रस्त होकर उसने ये कदम उठाया था। बहरहाल हमने आपको दोनों के बात सुनवाई। अब इन दोनों के बयानों में, इन दोनों की बातों में कितनी सच्चाई है, इसका फैसला पुलिस को करना है और आपको करना है कि वाकई क्या पुलिस ऐसा कृत्य कर रही है कि खुद पैसे देके जुआ सट्टा शुरू करवा रही है, और क्या वाकई इनके साथ नाइंसाफी हो रही है या अन्याय पुलिस कर रही है, या अगर पुलिस इनके साथ अन्याय कर रही है तो वरिष्ठ अधिकारियों को इस पर गंभीरता से सोचना चाहिए। और अगर इसमें जरा सी भी रत्ती भर भी सच्चाई है, अगर पुलिस पैसे देकर जुआ सट्टा करवा रही है और हफ्ता वसूली कर रही है, अगर इसकी में बिल्कुल सच्चाई, तो इसकी निष्पक्ष जांच करानी चाहिए। बिल्कुल गंभीरता से निष्पक्ष जांच कराने के अलावा अगर दोषी पाए जाते हैं पुलिस अधिकारी कर्मचारी तो उन पर कठोर भी कार्रवाई करनी चाहिए। और अगर ये महिला या युवक झूठ बोल रहा है तो इसकी भी जांच करानी चाहिए, और अगर ये झूठ बोल रहा है या झूठी बात कर रहा है या पुलिस पर गलत आरोप लगा रहा है तो इनके खिलाफ भी कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। बहरहाल दोस्तों आपको फैसला करना कि इसमें से सच कौन बोल रहा है, झूठ कौन बोल रहा है, इस पर अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, जय हिंद।